हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप बहुत अच्छे, कुशल मंगल और हेल्दी होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं सीजनल पैरासाइटिक डिजीज की। अब आप सोच रहे होंगे ये सीजनल और पैरासाइटिक, हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि बीमारियां 3 तरह की होती हैं। इन्फेक्शनल, जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, पैरासाइट यानी फॉरेन बॉडी पे अटैक करती है, या सीजन वगैरह का एक्सपोजर होता है बहुत लोग को उस टाइम पे, जैसे मलेरिया, टाइफाइड, डायरिया, वोमिटिंग्स, फ्लू, ये सारी चीजें जिसके लिए हमें सिकनेस इंडस्ट्री जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल। पैथी कोई भी हो, हर आदमी की सेक्शन अपनी है। होम्योपैथी लेता है, एलोपैथी लेता है, आयुर्वेदिक लेते हैं, यूनानी लेते हैं, इलेक्ट्रो होम्यो, समथिंग जाना पड़ेगा। दूसरा सर्जिकल प्रॉब्लम, जब बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हो गया, अब उसको काटना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। हर्निया, पाइल्स, अपेंडिसाइटिस का जब करते, गॉल ब्लैडर का रिमूव करते जब गॉल ब्लैडर को, सिस्ट हो गया कोई, फाइब्रॉइड, यूट्रस की प्रॉब्लम है, यूट्रस को रिमूव किया जाता है, सर्जिकल प्रॉब्लम। तीसरी डीजेनरेटिव प्रॉब्लम, डीजेनरेटिव डिजीजेस, वो जो अपने आरएनए में डिस्टर्बेंस होने के कारण, फूड चेन में गैप आने के कारण, अपनी बॉडी को कितनी मात्रा में हेल्दी रहने के लिए चाहिए, उसका एक गैप आने के कारण जो ऐसी बीमारी जिंदगी भर चलती है, डायबिटीज, कैंसर, अर्थराइटिस, ये सारी प्रॉब्लम्स डीजेनरेटिव। मैं 2009 से हेल्थ एंड वेलनेस पे काम कर रहा हूं। सिकनेस इंडस्ट्री में तो काम कर ही रहा हूं, हॉस्पिटल में तो काम करना ही पड़ता है, लेकिन मैं हेल्थ एंड वेलनेस पे भी काम कर रहा हूं, डीजेनरेटिव डिजीजेस पे। सो जो आज हम बात कर रहे हैं वो है सीजनल। सीजनल क्यों कह रहा हूं? ये मच्छर से रिलेटेड। पहले तो पैरासाइटिक, वो पैरासाइट किसे कहते हैं? वो इंसेक्ट्स या जर्म्स जो अपना फूड ना तो बना सकते हैं, वो अपना फूड किसी से लेते हैं, किसी भी डिपेंडेंट होते हैं। मच्छर डिपेंडेंट है, वो आपका ब्लड सक करेगा। अमर बेल प्लांट्स में, वो जब बेल फेंक दी जाती है किसी प्लांट पे, उसका न्यूट्रिशन सक करती है और फूड डेवलप कर जाती है, उसकी अपनी रूट्स ही नहीं है। पैरासाइटिक। आज हम बात करेंगे मलेरियल पैरासाइट की, मलेरिया की। ये क्यों, मलेरिया कहां से होता है, क्या है ये मच्छर के काटने से होता है। मोस्टली रात में काटता है। इसमें मेल मच्छर नहीं काटता है, फीमेल मच्छर, फीमेल एनफिलिस, फीमेल मच्छर एनफिलिस जो है, ये एनफिलिस, ये रात में काटता है। और इसका जो बढ़ने का, ये ना तो हाथ मिलाने से बीमारी बढ़ती है, ना कुछ खाना जूठा खाने से, ना हक करने से,
ना कोई सेक्स प्रॉब्लम सेक्स से। ये जब ब्लड स्ट्रीम में इसका कीटाणु जाता है तो ये होती है। तो ये जो मच्छर है, मच्छर जो मैंने आपको फीमेल मच्छर बताया, ये आपके इंजेक्शन लगाता है। इसका जो डंक है वो इंजेक्शन का काम करता है। ये जर्म्स को छोड़ता है। जर्म्स आपकी ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, अब दूसरे सांप आते हैं, वो डंक मारते हैं, वही आपका इंफेक्टेड लिया, अब दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को, मिलियंस मच्छर ये काम करते हैं। ये तो मेन तो मच्छर से हो गया। कुछ इसके अदर कारण भी है, क्योंकि ब्लड रिलेटेड है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, गलती से कोई प्रॉब्लम उसमें आ गया तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑर्गन सर्जरी, ऑर्गन रिप्लांट करते हैं जब ब्लड की जरूरत पड़ती है, सारी कोई इन्फेक्टेड हुआ। जो लोग कॉमन नीडल या सिरिंज यूज करते हैं, मेरे ख्याल आजकल कोई फिजिशियन या कोई क्या कहते हैं कंपाउंडर कोई भी नहीं करता हो आजकल तो, लेकिन निषेधी तो फिर भी करते हैं। एक ही सिरिंज से सब लोग अपना इंजेक्शन लगाते रहते हैं, उससे ये प्रॉब्लम। या फिर एक मदर को है और उसका फीटस डेवलप है, बच्चे को हो जाएगा। ड्यूरिंग डिलीवरी बच्चे को हो जाएगा। ये और कारण भी है इसके। ये मच्छर ज्यादा पनपता कहां पर है? गमले, टायर, टायर के पीस पड़े हो कहीं पे, वैसे टायर पड़ा हो, वाटर स्टोरेज जहां पे, नाली, ड्रेनेज, ऊपर ड्रेनेज, जहां वाटर स्टोरेज है उसको दूर कीजिए। और जहां पर है वहां पर एंटीसेप्टिक का कोई डीडीटी, कोई फिट करी, कुछ भी आप स्प्रे करवा दीजिए, और ये जो डीजल थोड़ा डलवा दीजिए ताकि इसका लार्वा वगैरह मर जाए, वहां पर ये डेवलप ना कर सके। प्रिकॉशंस के लिए बता रहा हूं, प्रिवेंशन के लिए बता रहा हूं। तो ये होता कितनी प्रकार का है मैंने बताया कि मच्छर से तो होता है, लेकिन ये मच्छर जो डंक अंदर छोड़ता है, वो जर्म्स होते हैं, वो जो जर्म्स मैंने आपको बताए वो कितनी तरह के हैं। ये जो मैंने प्लाज्मोडियम बताया आपको कि प्लाज्मोडियम को छोड़ता है, वो कितनी तरह का है? कॉमनली तो वो 5 तरह का है, लेकिन इंडिया में मोस्टली ये 2 तरह का पाया जाता है। ये जो 3 तरह के हैं कि केस बहुत रेयर है, नहीं तो मिले नहीं है। साउथ अफ्रीका में सहारा के जंगलों और डेजर्ट्स में भारी मात्रा में मिल रहा है, वहां ये महामारी साबित हुआ है। लाखों मौतें हुई हैं, लाखों। इंडिया तो अब उन कंट्री में आ गया जो मलेरिया फ्री कंट्री के लिए जाते हैं। कुछ स्टेट्स हैं, बिहार है, झारखंड है, अभी भी केस बहुत सीवियर मिलते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट एफर्ट्स, पब्लिक अवेयरनेस, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब इंप्रूवमेंट होते हुए इस पे काफी कंट्रोल हुआ है। तो हम बात कर रहे थे कि कितनी तरह का है। पहला प्लाज्मोडियम फैल्सिफिलम, ये इंडिया में इतना कॉमन नहीं था, ये साउथ अफ्रीका से ही माइग्रेट होके आया है। ये बहुत घातक है। इसकी ब्लड में ग्रोथ इतनी तेजी के साथ होती है, ये बड़ी तगड़ी फौज तैयार कर लेता है। और जब ये स्ट्रांगली अपनी फौज तैयार कर लेता है, तो ये आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स को खाना शुरू कर देता है। डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाती है, उसकी टूटना शुरू हो जाता है। और वो स्टिकी जो आरबीसी है टूटे, वो अंदर जो नैरो वेसल्स है बॉडी की,
उनमें चिपकना शुरू हो जाता है, स्ट्रोक के चांसेस बनते हैं। अगर ये सीधा ब्रेन में चला गया, हाई फीवर, सेरिब्रल मलेरिया, दिमागी बुखार, बहुत कम सर्वाइवल होती है, बहुत कम। अब हर चीज का घर है, आप हो, मैं हूं, सारा दिन ऑफिस, क्लिनिक, शॉप, शोरूम, फैक्ट्री, लेकिन रात में कहीं ना कहीं जाके स्टे करते हैं। यस यस, घर, इसकी कोठी, इसका घर लिवर है। ये सारा चक्कर लगाता रहता, आगे स्टे कहां करता है? लिवर में। रिप्रोडक्शन सारी कहां करता है? लिवर में। बच्चे कहां पैदा करता है? लिवर में। फिर ब्लड स्ट्रीम में घूमने निकल जाता है, लीवर को डैमेज करता है, जॉन्डिस होने के चांसेस रहते हैं, किडनी को डैमेज करता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं इतना डिटेल में और सिंपल भाषा में? बहुत लोग अपनी सेहत को, अपनी बीमारी को सीरियसली नहीं लेते। और बुखार हो गया था जी, थोड़ा सा मौसम बदला, बुखार हो गया था, डॉक्टर के कहे अनुसार प्रॉपर कोर्स भी नहीं करते। उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस आ जाती है, कीटाणु पूरे मरते नहीं है, रीडेवलप होते हैं, रीएक्रेस आती है और दुगनी तेजी से अटैक होता है। पूरा कोर्स करना है जितना डॉक्टर बताए। ये ब्लड स्ट्रीम में आके वेसल्स को ब्लॉक करके ब्रेन को, किडनी को, लिवर को और हार्ट को प्रॉब्लम देते हैं। जब ये ब्रेन में चला जाता है, दौरे पड़ना, हाथ पैर मुड़ जाना, दौरे पड़ना, हाथ पैर मुड़ जाना, कंफ्यूजन होना, रेगुलर वॉमिटिंग्स हो रही हैं, सीवियर हेडेक, डिहाइड्रेशन, ये बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। इसके पीछे हमारा करंट जो सोसाइटी है, जो माहौल है, वो इसके पीछे इसका जिम्मेवार है। अब एक आदमी को बुखार हुआ, वो सिंपल डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर को मालूम है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या इसे डिहाइड्रेशन होगी। वो पेशेंट को अगर समझाता तो मैं पानी पी लूंगा, मैं पीता हूं, और डॉक्टर जबरदस्ती ड्रिप लगा नहीं सकता कि मैं इन्फ्यूजन आईवी दे दूं तेरे को। सो मैक्सिमम फ्लूइड, नींबू पानी, लस्सी, कच्ची लस्सी, जूस, सिंपल पानी, मैक्सिमम। बेस्ट ऑफ द बेस्ट इज इलेक्ट्रॉल पाउडर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ electrolytes, works more than coconut water. कोकोनट वाटर से 10 टाइम्स ज्यादा काम करता है। एक पाउच 20 ग्राम का। डिहाइड्रेशन से भी बचाना अपने आप को, ताकि वाइटल ऑर्गन भी डैमेज ना हो जाए। इसके सिम्टम क्या है? जब होता है तो मरीज को क्या महसूस होता है? हेडेक, बॉडी एक, नौजिया, उल्टी जैसा लगना, वॉमिटिंग, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज चिल स्टेज, कोल्ड स्टेज, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर राइज करता है 101, 102, 103, 104, और पेशेंट की बॉडी रीगर करती, कांपती है, इतना बुरा कांपती है जितना मर्जी ब्लैंकेट रजाई उड़ा दो, कोई फायदा नहीं।
आप एसी में बैठे हो, उसका मन करता है मैं धूप में बैठ जाऊं जाके। ये स्टेज रहती है 1 से 1.5 घंटा। ये बॉडी के अटैक के ऊपर होता है कि कितना बड़ा अटैक हुआ है। फिर आती है दूसरी स्टेज, जब पेशेंट को गर्मी लगती है, वो फिर धीरे धीरे कपड़े अपने हटाने शुरू कर देता ऊपर से। फिर कहता है थोड़ा पंखा चला दो। और तीसरी स्टेज स्वेट स्टेज, खूब पसीना, बड़े पेशेंट तो भीग जाते हैं, इतना पसीना आता है और टेम्परेचर डाउन चला जाता है। प्रिवेंशन मैंने बताई कि एंटी मस्किटो स्प्रे यूज कीजिए, रूम में जाने से पहले स्प्रे करवाइए, मस्किटो नेट यूज कीजिए, विंडो डोर पे नेट लगाइए, एंटी मस्किटो रिपेलेंट यूज कीजिए। ट्रॉपिकल भी आते हैं बॉडी पे लगाने के लिए, कोई ऑयल या क्रीम, वो स्मोक ऑयल भी आती है, वेपर्स वाला भी आता है, प्लग में लगा दो तो वो ऑल आउट समथिंग। जितना आपका बॉडी एक्सपोज है उसको कवर करने की कोशिश कीजिए, ओपन एरिया ना रहे। पानी ज्यादा से ज्यादा पीजिए, आसपास सफाई रखिए। ये हो गए इसके प्रिवेंशन। सिम्टम मैंने बताए आपको, स्टेजेस बताई मैंने। अब कैसे पता चलेगा? ये तो पता चल गया कि मलेरिया है, अब कौन सा है भाई और कितनी मात्रा में अटैक हुआ, फौज कितनी बड़ी है, तब हम लोग हेल्प लेते हैं पैथोलॉजी की। लैब में ब्लड टेस्ट किया जाता है, 2 तरह का टेस्ट। मैं तो प्रेफर करता हूं स्लाइड टेस्ट, जो अंडर माइक्रोस्कोप देखा जाता है। थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, ओल्ड ट्रेंड है, थोड़ा प्रॉब्लम आती है नए लड़कों को। सेकंड, रैपिड किट, ब्लड सैंपल लो, एक ड्रॉप डालो, रिएक्शन देखो, रिएक्टिव और नॉन रिएक्टिव। कौन सा है कौन सा नहीं है, उसके लिए हमें जाना पड़ता है लैब। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट की तरफ। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले हमको उसका फीवर ठीक करना है, टेम्परेचर नॉर्मल लेके आना है, जिसके लिए आइस कोल्ड स्पंज बाथ, बर्फ जैसे ठंडे पानी से या बर्फ की पट्टियों से फोरहेड, सिर, पैर, इसकी मसाज करना, पट्टियां रखना, कपड़े ढीले कर देने पेशेंट के। अच्छा, वेंटिलेटेड रूम, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, डॉक्टर एनाल्जेसिक, पैरासिटामोल, निमोसाइड, हर डॉक्टर की पेशेंट के मुताबिक अपने अलग अलग सेक्शन होती है। और टेम्परेचर डाउन आया, अब देना है हम लोगों को, अगर वॉमिटिंग्स हैं तो एंटी इमेटिक, जैसे कॉलेज टाइप की बात करें तो ट्राइफ्लूकोमाजाइन, बड़ा फेवरेट ब्रांड था सारा भाई कंपनी का, सीक्वल, बट वो सीएनएस पे प्रॉब्लम देता था बहुत पेशेंट्स को, खासतौर पे पेडियाट्रिक्स में उसका रिएक्शन फील हुआ है। आउट ऑफ मार्केट मेटोक्लोप्रोमाइड बड़ा कॉमन है आजकल, पेरिनॉल बड़ा कॉमन सा नेम है, पेरिनॉल, मेटोक्लोप्रोमाइड, ऑन्डास्ट्रॉन, एमसेट, डॉक्टरीडॉन, डॉम डीटी वगैरह डॉक्टर सेलेक्ट कर लेता है क्या देना है।
अगर वोमिटिंग आ रही है आपको आईवी दिया जा सकता है, आईएम दिया जा सकता है, ओरली अगर नहीं डाइजेस्ट हो रहा तो। आईवी फ्लूइड्स, अगर वोमिटिंग्स हैं, वीकनेस बहुत हो जाती है, टायर्डनेस बहुत हो जाती है, फटीग बहुत हो जाता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन, वो आईवी फ्लूइड के थ्रू एंटी इमेटिक दिया जा सकता है। अब देना है एंटी मलेरियल। अगर तो प्लाज्मोडियम वीवेक्स आ गया तो मैं तो प्रेफर करता हूं क्लोरोक्विन फॉस्फेट, कुछ लोग क्लोरोक्विन सल्फेट, कुनीन सल्फेट, पैरीमिथामाइन, देयर आर सो मैनी मेडिसिन्स, वो दे दी जाती है। मैं तो भाई उसकी डोज जो है वो 1 ग्राम स्टैट पहले दिन, 500 mg बीडी नेक्स्ट डे, 500 mg बीडी नेक्स्ट डे, अगले दिन 500 mg सुबह शाम, और उससे अगले दिन 500 mg, बस खत्म, लार्वा वार्वा सब खत्म हो गया। ये कैसे पता चलेगा? लैब में टेस्ट जाके ही पता लगेगा कि कौन सा है। अब वीवेक्स तो मैंने इससे खत्म कर दिया, अब पता चला कि फैसिफिल्म पड़ा है, ये तो है ही बहुत घातक। अगर ये सेरिब्रल हो गया तो 24 to 40 आवर्स में पेशेंट को ले जाता है, 24 to 48 आवर्स ब्लॉकेज कर देता है, सीजर आते हैं इसको कंट्रोल पर। और सबसे बड़ी चीज है, बढ़ता बड़ी जल्दी है, इसकी ग्रोथ बहुत है, मल्टीपल ग्रोथ है। तो इसके लिए हम लोग एटोवाक्वेन ग्रुप कॉम्बिनेशन है, ये 3 टैबलेट्स का और 3 मेडिसिन का, वो देते हैं। बाय द वे स्वीटी बहुत ज्यादा हो चुकी है, डैमेज जो है वो ब्रेन तक पहुंच चुका है, बहुत स्वीटी हो चुकी है, ओरली डाइजेस्ट नहीं करता पेशेंट। तो जो हम लोग ड्रिप लगाते हैं उसमें आर्टिसुनेट ड्रिप में दे दिया जाता है, आईवी ड्रिप में, जो इस पैरासाइट्स को जाके फिनिश करता है। एक शर्त के साथ मैंने ये वीडियो बंद करनी है, ये जो मैंने ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर किया है ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्लिनिकल एक्सपीरियंस। घर पे आपको इस्तेमाल नहीं करना है विदाउट कंसल्टेशन ऑफ योर फिजिशियन। आपको कोई भी एंटी मलेरियल मेडिसिन नहीं लेनी है। और दूसरा, डिहाइड्रेशन को ठीक रखना है। और तीसरा, डॉक्टर जैसे कहें कोर्स कंप्लीट करना है। चौथा, जब कोर्स कंप्लीट हो जाए फिर जाइए लैब में, दीजिए फिर अपना ब्लड सैंपल कि भैया अब चेक कर लो रह तो नहीं गया। इतना सा काम है। उम्मीद है कि मैंने जो आज बातें आपसे कही वो आपसे रिलेट करती होंगी, आपके फैमिली से रिलेट करती होंगी, आपके समाज से रिलेट करती होंगी, और किसी ना किसी एक आध आदमी को अगर ये बात अच्छी लगी या फायदा कर गई तो मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए आज इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हुए आपसे विदा लेता हूं, पर एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। एक बार अकबर बैठे हुए थे तो उन्होंने बीरबल से कहा कि चलो बीरबल, अपने राज्य का चक्कर लगाते हैं, भ्रमण करते हैं और देखते हैं हमारी प्रजा कैसी रहती है। चल रहे थे,
बाजार देखे, लोगों का कारोबार देखा, हर आदमी काम कर रहा है, खुश है। बीच में एक आदमी सड़क किनारे बैठा भीख मांग रहा था। तो राजा ने कहा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है भाई, जाके पूछ के आओ। तो बीरबल गया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों भीख मांग रहे हो? क्या पैसा नहीं है? तो पैसा क्यों नहीं है? कहता जी मेरी बॉडी जो काम नहीं कर रही है, मैं फिजिकली फिट नहीं हूं, तो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसलिए भीख मांग रहा हूं। उसने जाके राजा को बताया। राजा को बड़ा महसूस हुआ भाई, राजा ठहरा राजा। यार मेरी प्रजा इतनी ज्यादा परेशान। एक उसने थैली उठाई अशर्फियों से भरी हुई, गोल्ड क्वाइंस। कहते लो बीरबल, उसको दे दो और कहो कि जाओ अपनी गरीबी दूर कर ले। बीरबल गए, उन्होंने कहा कि राजा ने भाई ये सोना आपके लिए भेजा है, गोल्ड क्वाइंस आपके लिए भेजे हैं, अशर्फियां आपके लिए भेजी हैं, और कहा है कि जाओ अपना अच्छा मकान बनाओ, बढ़िया खाओ पियो और दूसरों की मदद करो, अपनी गरीबी सुधारो, बढ़िया जिंदगी जियो। बड़ा खुश, बड़ा खुश, इतना खुश कि उसे खुशी संभाली नहीं जा रही है। अब वो कभी थैली को इस साइड में, कभी थैली को इस साइड में, कभी ऐसे पकड़े हुए वो जा रहा है अपने गांव की तरफ। और जैसे गांव में एंटर हुआ, एक डाकू, एक चोर, उसको इसकी हरकतों पे, इसकी एक्टिविटी पे डाउट हो गया। उसने अपना मुंह बांधा, चाकू निकाला और निकाल दे जो है, लेके निकल लिया। ये बेचारा ठुन गोपाल। अगले दिन जब राजा जी फिर बीरबल के साथ जा रहे हैं तो देखा वो आदमी फिर वहां बैठा है। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने कहा कि बीरबल जाओ, उसे पूछो कि कल उसको इतना सोना दिया है, आज वो भीख क्यों मांग रहा है। बीरबल गया, गुस्से में बोला कि भाई कल तेरे को राजा ने इतना सोना दिया कि तू उससे जो मर्जी कर सकता था, तू भाई फिर भीख मांग रहा है। उसने सारी कथा सुनाई कि डाकू मेरे से कैसे गोल्ड अशर्फियां लूट ले गया। ठीक है यार, होता है ऐसा कई बार। वो गए, उन्होंने राजा से बताई जाके प्रॉब्लम कि ये कल जा रहा था तो किसी आदमी ने, डाकू ने इसकी अशर्फियां छीन ली। कहने लगे अच्छा अच्छा अच्छा, किस्मत बुरी है इसकी। चलो, उन्होंने अब एक हीरा तोड़ा मोटा सारा, लो हमारी तरफ से उसको हीरा दे दो। बीरबल गया, कहता राजा साहब ने तेरे लिए हीरा भेजा इतना बड़ा, तेरी 7 पुश्तें पैसे से ना आएंगी। लो ले लो, अपनी गरीबी दूर करो, बढ़िया मकान बनाओ, बढ़िया खाओ पियो, दूसरों की मदद करो और ऐश करो। वो जब सोने की बोरे लेके जा रहा था और आज हीरा लेके जा रहा है, वो खुशी से समा नहीं रहा था और अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए मकान, ये वो, कार, लग्जरी, पता नहीं क्या सौंपन लिए वो जा रहा था। वो हीरा उसने लिया, बड़ी मुश्किल से उसने पजामे में छुपाया और लेके घर आ गया। अब घर आ गया तो हीरा तो घर आ गया, अब इसको रखे कहां पे? इसकी चमक है, अगर किसी की नजर पड़ गई या वो यहां ढूंढने आ गए, हाँ
मटका पड़ा इसमें डाल देता हूं, यहां से चमक बाहर नहीं आएगी, सुबह निकाल लूंगा। मटके में डाल दिया भाई, खाना वाना खाए, सो गए। थके हुए थे, नींद आ गई। सुबह बीवी उठी, मटका उठाया, नदी में पानी लेने के लिए चली गई। नदी में मटके में पानी अंदर, हीरा बाहर। वो उठा, जब उसने देखा मटका नहीं है, इतने में इसकी वाइफ मटका लेके आ गई, पानी लेके आ गई। उसने जब देखा तो फिनिश, मटका खाली, हीरा नदी में। अगले दिन फिर वही भीख मांग रहा है। तो तीसरे दिन बीरबल कहता, सर आप नहीं, अब मैं जाता हूं। महाराज हजूर आप खड़िए, मैं जाता हूं, मैं पूछता हूं इससे क्या ड्रामा है। हो गया, कहता ये क्या है यार, तेरे को हीरा तक दे दिया यार, तो फिर भीख मांग रहा है। बादशाह सलामत बहुत नाराज है। उसने बताया, हीरा भी गया। बीरबल ने उसको 2 रुपए दे दिए, 2 कॉइंस। देखा उसने, चलो जो दिया। बीरबल राजा से कहता, अब मैं इसके पीछे जाना है, देखना है कि रोज का क्या ड्रामा है। तो वो देख रहे हैं, वो अपना जा रहा है और वही 2 रुपए देखते जा रहा है, इसका क्या करूं, ना तो इसका राशन आएगा घर ले जाऊं, ना इसका कुछ आएगा मैं लेके जाऊं, ये मेरे किस काम के। इतने में देखता है कि एक फिशरमैन, एक मछुआरा नदी से मछलियां लेके टोकरी में डाल के उनको बेचने के लिए जा रहा है। जैसे वो नदी से निकल रहा है तो इसकी नजर टोकरी पे पड़ गई, जिसमें एक मछली बहुत बुरी तरह उछल रही थी, बेचैन हो रही थी, तड़प रही थी। इसके मन में आया कि मेरे लिए तो 2 रुपए कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों ना इसको 2 रुपए देके ही मैं मछली खरीद लूं और इस मछली को जल में फेंक दूं। उसने वो 2 रुपए की मछली खरीदी, उसको जैसे जल में फेंका, हीरा बाहर। अब जब हीरा बाहर आ गया, हाथ में हीरा, खुशी का ठिकाना नहीं। देख रहे हैं उसको बाहर आके, अचानक अंदर से चीखे खुशी में, मिल गया। इतना जोर से चीखे, चोर वहां से क्रॉस कर रहा था, वही चोर। इसने कहा, इसने मुझे पहचान लिया, जो ये कह रहा रात वाला चोर मिल गया। अब ये गांव में जाके बात करेगा, पंचायत होगी, मुझे गांव से निकाल दिया जाएगा, बदनामी होगी अलग से, मैं माफी मांग लेता हूं। वो गया, बोला हजूर ये लीजिए अपनी अशर्फियां, ये लीजिए अपनी अशर्फियां, मुझे माफ कर दीजिए, गांव में किसी को मत बताना। कहता ठीक है। राजा ने बीरबल से कहा कि बीरबल, मैंने सोना दिया, हीरा दिया, उसके जिंदगी में चेंज नहीं आई, तेरे 2 रुपए नहीं। तो बीरबल ने कहा, अब सुनने वाली बात है कि बादशाह सलामत, जब आपने उसको बहुत दिया
उसने सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए और किसी के लिए, उनके लिए सोचा। जब मैंने इसको छोटा दिया, थोड़ा दिया, 2 रुपए दिए, उसने दूसरों के बारे में सोचा। जब उसने दूसरों के बारे में सोचा, भगवान ने उसके बारे में सोचा, उसकी चीजें लौटा दी। सो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब, इस छोटी सी स्टोरी का मॉरल, वी ऑल शुड बी हम्बल एंड विद द हेल्पिंग नेचर। सोसाइटी में जहां किसी की जरूरत है जो हम पूरी कर सकते हैं, सो हेल्प द अदर्स। सो दोस्तों, इसी चीज से मैं आज फिर आपसे विदा लेता हूं। ओके, गुड नाइट, नमस्कार।